जिस लड़की का चैनल डिसऑनेस्ट रिव्यूज से भरा हुआ है वो आज ऑनेस्टली बात करने के लिए आई है। नाइस। इफ आई से धुरंधर is an opportunistic film, will you come at me? Okay, wait, before you come at me with all you got, let me explain. See, if the film had one part, it would have made less money. But it has two parts within the gap of 3 months. You see what I mean? You realize how पिछले 4-5 महीनों से we as an Indian audience have been talking non-stop about Dhurandhar, and for the upcoming few months I think we will continue to do so. Part 1 is still doing amazing in the theaters. OTT पे भी आ चुकी है. कुछ दिनों बाद Part 2 is gonna be in the theaters, and उसके भी कुछ महीने बाद Part 2 भी OTT पे आ जाएगी. And on top of that, there is a 99% chance कि Part 3 का भी announcement जल्दी हो जाएगा. So kudos to the makers for making us talk relentlessly about Dhurandhar constantly for more than half a year. धुरंधर एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे इंडिया की ऑडियंस को डिवाइड कर दिया। वेल सॉर्ट ऑफ 5 दिसंबर 2025 ऐसी फिल्म रिलीज होती है जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है, साथ ही ऑडियंस को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वी हैव वाइल्ड फायर से भी तेज फैलने वाला वर्ड ऑफ माउथ, वहीं दूसरी तरफ वी हैव रिजेक्शन फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस ऑफ क्रिटिक्स एंड द मासेस। या यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हिंसक मर्द। आदित्य धर की ये 3.5 घंटे की फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, इट हैज बिकम अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स नाउ। इट इज अ नेशनल डिबेट, इट्स अ मीम फेस्ट, इट्स द बेंचमार्क ऑफ हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये मॉडर्न इंडिया का शोले मोमेंट है, रॉ, ग्रिटी, अनअपोलोजेटिक, और वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स और एक बड़ा सेक्शन ऑफ पब्लिक इसे डेंजरस प्रोपेगेंडा और एग्जॉस्टिंग वायलेंस कह के रिजेक्ट कर रहा है। आई मीन कब तक ये सीरी फिल्में बनती रहेंगी? ऑल दिस मार धाड़ मसाला नॉनसेंस। What I wanted to understand is कि why is this film so successful yet so hated? क्या रणवीर सिंह का जसकीरत सिंह रंगी सच में एक हीरो है या बस एक डार्क पॉलिटिकल टूल? फिल्म का सेकंड पार्ट रिलीज होने से पहले लेट्स डिस्कस। स्टार्ट होती है पाकिस्तान की गलियों में। रणवीर सिंह प्लेस जसकीरत, एक ऐसा एजेंट जिसे इंडियन रिकॉर्ड से मिटा दिया गया है। ही इज अ गोस्ट। आई लव कि नैरेटिव का टोन बहुत ज्यादा डार्क और पर्सनल है। अनलाइक पठान और टाइगर, यहाँ कोई ग्लैमर नहीं है, यू नो। धुरंधर स्पाई होने का वो साइड दिखाती है जो मेसी है, हार्ट ब्रेकिंग, और जहाँ जीत की कीमत बहुत ज्यादा है। स्टोरी प्लेन हाईजैकिंग से लेके पार्लियामेंट अटैक से लेके 26/11 तक के रियल लाइफ वुंड्स को टच करती है, बट यही वो पॉइंट है जहां सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। इतनी नफरत क्यों? पॉइंट नंबर 1, कैरिकेचर्ड विलन्स। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, फिल्म ने दुश्मन को इतना फिल्मी दिखाया कि इट फील्स लाइक अ 90s गदर स्टाइल फिल्म इन मॉडर्न पैकेज। Like dialogues like ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, feels a bit too much for 2025 and 6, you know. Real life villains who were horrible people IRL have been showed in a very different way. This was a reality and narrative clash that some of us as an audience might have felt. Point number 2, the propaganda tag. फिल्म का पॉलिटिकल सबटेक्स्ट बहुत लाउड है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट, एंड कुछ डायलॉग्स डायरेक्टली करंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को मिरर करते हैं। इस वजह से एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को लगता है कि ये फिल्म सिनेमा से ज्यादा एक इलेक्शन कैंपेन की तरह एक्ट कर रही है। पॉइंट नंबर 3, वायलेंस एंड ट्रॉमा। 3.5 घंटे की इस फिल्म में वायलेंस इतना ज्यादा है कि इट बिकम्स अनकंफर्टेबल फॉर सम पीपल टू वॉच। फॉर एग्जांपल 26/11 के रियल कॉल रिकॉर्डिंग्स यूज करना। कुछ लोग इसे ऑथेंटिक कह रहे हैं, कुछ लोग इसे ट्रॉमा फार्मिंग और इंसेंसिटिव मान रहे हैं। सो देयर इज अ डिवाइड देयर। पॉइंट नंबर 4, रणवीर सिंह एंड कंट्रोवर्सी. During the promotions of Dhurandhar, the actor was seen trying to replicate a scene from Kantara, and he failed miserably, along with hurting a lot of cultural sentiments of people in the country and also apologizing for it. He also created a negative view about himself among people who simply did not want to see him on big screen anymore. Apart from this obvious backlash, Dhurandhar is still in every corner of social media today, which brings me to the next chapter: memes. My first day as a spy in Pakistan was all over my feed. Peak detailing by Aditya Dhar. Dhurandhar might be a serious, gritty thriller, but the internet has turned it into a gold mine for relatable and chaotic content. I love when internet does that, you know. Dhurandhar has reached a level of fame where it does not even matter if you like the film or not. But you've definitely shared a meme about Akshay Khanna's entry to Flipperachi.
The biggest viral moment from the film is this song sequence. The scene is Akshay Khanna doing a quirky, unscripted, most nonchalant dance move while grooving to the track. This became the Jamal Kudu of 2025. People were overlaying this dance on everything from finishing their exams or getting a salary credit notification. Every meme is this song. And the reason why it is viral is pretty simple. It's because it's unpolished. In a film full of high stakes violence and drama, this 10-second moment of unbothered energy becomes a metaphor for living your best life despite the chaos. And also, aura farming. Come on. Memes की बात हो रही है तो how can I forget Tismar Khan? This is a meta meme moment that connected Dhurandhar to a 15-year-old flop. बोलते हुए भी दुख हो रहा है मुझे. If you are a person जिसका pop culture से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, I must tell you the lore. People dug up a clip from 2010 Farah Khan film Tismar Khan where Akshay Kumar tells Akshay Khanna that he is an Oscar level actor. Not gonna lie, I love Tismar Khan and I will always support Atish Kapoor as a potential Oscar winner. There is a big chunk of audience who think these memes and videos are seeded to market the film further rather than memes being genuine and organic. Well, now this becomes a fight between word of mouth versus seeding. In both cases, you as an audience can only take what is in front of you, the movie and your opinion of it. I can't miss talking about the absolute banger of a soundtrack जो हमें शाश्वत सचदेव ने ईयर एंड गिफ्ट के तौर पर दिया था. I mean, brilliant man. इंडस्ट्री में जब सब कॉपी पेस्ट और रीमेक से बोर हो चुके थे तब धुरंधर ने आके अपने रीमेक सुना के गेम ही बदल दिया. एंड दैट प्रूव्स कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड म्यूजिक बोरिंग नहीं होनी चाहिए. इट कैन बी फ्रेश, इट कैन बी पैन इंडियन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट कैन एक्चुअली टेल अ स्टोरी. म्यूजिक इन धुरंधर इज लाइक अ कैरेक्टर इटसेल्फ. ये सिर्फ गाने नहीं है, ये टेंशन बिल्ड करते हैं, ये कैरेक्टर की हिस्ट्री बताते हैं, मूड सेट करते हैं. वेल, रीमेकिंग अ सॉन्ग एंड रीइमेजिनिंग अ सॉन्ग आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. आई बिलीव देयर इज अ रीजन व्हाई रंबा हो एंड मोनिका ओ माय डार्लिंग के मिक्सेस साउंड एक्सीलेंट एंड सात समुंदर पार का रीमिक्स फ्रॉम तू मेरा मैं तेरी डज नॉट. Have you seen the artist lineup? एक साइड पे वायरल सेंसेशंस लाइक हनुमान काइंड और रेबल और दूसरे साइड पे लेजेंड्स लाइक सोनू निगम विद ये इश्क इश्क का नया रेंडिशन. मेघालय के रैपर और बॉलीवुड के ओजी सिंगर को एक ही ट्रैक पे लाना. Only Dhurandhar could pull this off. There are a lot of better videos about music of Dhurandhar. Do check them out if you're interested. I'll link them in the description. नफरत एक तरफ, टैलेंट एक तरफ, क्रिटिसिज्म को एक मिनट साइड के लिए रखते हैं, ओके और ये सोचते हैं कि क्या हम रणवीर सिंह की एक्टिंग इग्नोर कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो. इन धुरंधर रणवीर इज अ बीस्ट. बिना डायलॉग्स के सिर्फ अपनी आंखों से पेन और रेज जैसे इमोशंस दिखाना, it's easily his career best. And I know that the rest of the cast was brilliant. Akshay Khanna got his due finally, but Ranveer truly deserves all the love he is getting for this craft. Not to mention film के अंदर वाली acting. The way he acts and manipulates people around him. Hi, wah. Man, this guy knows how to build tension. You know, Hamza's character is something we need to study diligently. Which brings me to the next chapter. Ranveer Singh. The energy, the fashion, the loud personality. But Dhurandhar mein, we see a version of him that feels empty in a good way. Jaskirat Singh Rangi is not a hero who celebrates. He's a man who has been erased. Ranveer Singh became India's most controversial cinematic agent with this character. Hamza koi superhero nahi hai. He is a weapon. Did you notice how underplayed Hamza was in the first 40 minutes of the runtime? दिस इज अ कैरेक्टर जो लाउड हो ही नहीं सकता. ये दूसरों को ऑब्जर्व करता है, मार खाता है, रोता है, खुद को संभालता है. ऑल ऑफ दिस वाज अ डिलिबरेट चॉइस. देयर आर टू थिंग्स अबाउट हमजा. फर्स्टली, हमजा इज कॉन्फिडेंट बट उसकी आंखों में एक अजीब सा डेडनेस है. यू नो, लाइक ही हैज सीन टू मच डेथ टू केयर अबाउट हिज ओन लाइफ एनी मोर. सेकेंड, उसका पॉस्चर हमेशा डिफेंसिव और ऑब्जर्वेंट है. ही इज जस्ट साइलेंटली वेटिंग फॉर द टाइम टू कम. उसका मोटिवेशन देशभक्ति है या इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी, वी स्टिल डोंट नो. ही इज अ मैन हु वाज ब्रॉट बैक बाय द सिस्टम. फिल्म हिंट्स देती है उसके पास ट्रॉमा की, बट इट नेवर क्लैरिफाइज एनीथिंग, व्हिच इज ग्रेट फॉर धुरंधर 2 बिकॉज नाउ आई वांट टू नो. आई वांट आंसर्स.
Dhurandhar is hated for its display of men fighting, blood, gore, violence, torture, leading to some audience members labeling this film as hypermasculine and problematic. In its defense, I would like to point out कि इस फिल्म के सारे मर्द इमोशनली अवेलेबल दिखाए गए हैं, रिस्पेक्टफुल दिखाए गए हैं एंड मिसोजिनी इस फिल्म में 1% भी नहीं है। वो अलग बात है कि जिन किरदारों पर ये फिल्म आधारित है वो रियल लाइफ में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। I've already said this in a reel, but I will say it again because why not? हमजा को कॉल आया इन द मिडल ऑफ अ फाइट। उन्होंने फोन उठाया, बात की अपने गर्लफ्रेंड से कि मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगा। बेयर मिनिमम। सिनेरियो नंबर 2, रहमान डकैत, जिसके नाम से पूरे पाकिस्तान में लोग डरते हैं। He cries and shows love towards his wife. He kisses her forehead. He is secure in showing his emotional side. If this is hypermasculine, I say bring it on. बेयर मिनिमम मिलते ही खुश हो जाती हूँ मैं। सिंपल है ना? Why the character of Jaskirat urf Hamza matters. Bollywood के spies usually wear tuxedos or leather jackets and fly planes or become a plane. Hamza, on the other hand, wears dusty old clothes and hides in the shadows. He has changed the alpha male archetype in Spyverse. He isn't here to be loved or even feared. He is here to win, to rule. Love him or hate him, हमजा अली मजारी साल 2025 का सबसे impactful कैरेक्टर था because he forces us to look at the ugliness of war, which honestly I think is becoming too glamorous nowadays. Thanks to films like War 2. पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इसका क्रेज अलग लेवल पे है। मिडिल ईस्ट और ओवरसीज मार्केट में इसका बैन होना इज काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल सेटबैक। ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो हम बात ही नहीं करेंगे। येस, आई नो द आयरनी, प्लीज शट अप। बट शुड द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म बिकम अ रूल बुक फॉर अदर्स टू फॉलो? आई डोंट नो। तो क्या धुरंधर एक अच्छी फिल्म है? टेक्निकल टर्म्स में यस, आई थिंक सो। सोशियो पॉलिटिकल टर्म्स में इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये फिल्म और इसकी ऑडियंस एक मिरर है सॉर्ट ऑफ। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। धुरंधर को एज अ फिल्म एंजॉय करना अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, एक स्टेटमेंट भी बन चुका है apparently. I, as an audience member, would like to focus on the positives of the film and just enjoy for the sake of enjoying watching a film. Yeah, I am very excited for the part 2 and I can't wait to discuss the second part after watching it on the 19th. I hope you feel the same way. Okay, cuties, that was this channel's first Let's Be Honest, a series where I dive deep into the movies that we watch, trying to understand it a little bit better. मुझे बताओ तुम्हारा क्या स्टैंड है? क्या तुम्हें लगता है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है या फिर क्रिएटिव लिबर्टी टू शो समथिंग जो पहले कभी नहीं दिखाया गया? Tell me in the comments. और हाँ, वीडियो पसंद आई तो like it, hype it, share it. If you want to see more such videos on this channel, subscribe. It's free. And I will be back with yet another video. Till then, okay, chalo, bye. So kudos to the makers for making us talk really. Let's go, chapter 5. Okay, no. I'm having fun. I'm having fun. It's really fun. It's not exhausting at all. बिना dialogues, बिना sorry. Sorry. Public opinion की बात कर. This is not the mic. This is the mic. What is happening? Sorry. कितना edit करना पड़ेगा? Dishonest reviews. Sorry. Sorry. Why aren't you talking about Dhurandhar? Sorry. This mic is so eatable, you know? Sorry. Are you ready? It's Dhurandhar time. I've always wanted to do this.